नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम अहम शब्द का प्रयोग करना सीखेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि हम उत्तम पुरुष एक वचन की बात करने वाले हैं, क्योंकि अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि अहम शब्द का अर्थ क्या है। अहम शब्द का अर्थ है मैं, और अहम शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक लड़के को बोलना हो कि मैं बालक हूँ या मैं लड़का हूँ, तो संस्कृत में क्या बनेगा? अहम बालकः अस्मि। अस्मि शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अस्मि शब्द का अर्थ है हूँ। अहम बालकः अस्मि। और एक लड़की अपना परिचय किस तरह से देगी? अहम बालिका अस्मि, मैं लड़की हूँ। तो अहम शब्द का प्रयोग हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के साथ समान रूप से करते हैं। अहम शब्द के साथ उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है। नीचे देखिए, यहाँ पर पट धातु का लट लकार दिया गया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 पुरुष हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम, और साथ में 3 वचन भी हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो लट लकार में रूप कैसे चलते हैं? पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। अब इतने सारे शब्दों में से हम अहम के साथ कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? हम अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे, और वो कौन सा शब्द है? पठामि। अहम पठामि यानी कि मैं पढ़ता हूँ या फिर मैं पढ़ती हूँ। अब सबसे पहले देखते हैं, यदि आपको संस्कृत में अपना नाम बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। मान लीजिए आपका नाम है मनीष, तो आप कैसे बोलेंगे? अहम मनीषः अस्मि। मनीष के साथ आपने क्या लगा दिया? विसर्ग लगा दिया। अहम मनीषः अस्मि। अहम रविः अस्मि। अहम अनिलः अस्मि। इसी तरह से लड़कियां कैसे बोलेंगी? अहम सविता अस्मि। अहम अनन्या अस्मि। अहम रवीना अस्मि। स्त्रीलिंग शब्दों के साथ हम विसर्ग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पुल्लिंग शब्दों के साथ विसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। पहला वाक्य, मैं छात्र हूँ। इसकी संस्कृत क्या होगी? मैं को संस्कृत में बोलेंगे अहम। छात्र, छात्र है पुल्लिंग शब्द, तो विसर्ग लगाएंगे छात्रः। अहम छात्रः अस्मि। अस्मि शब्द का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अस्मि का अर्थ है हूँ। अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ। मैं पढ़ता हूँ, तो अहम पठामि। हम पठामी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग करना है। पढ़ने के लिए पठ धातु आती है। देखिए, जैसे इंग्लिश में वर्ब्स होती हैं और हिंदी में क्रियाएं होती हैं, ऐसे संस्कृत में क्या होती हैं? धातुएं। जैसे पढ़ना, पढ़ने के लिए कौन सी धातु है? पढ़। चलने के लिए चल, लिखने के लिए लिख। तो इन सब के रूप ऐसे ही चलेंगे लट लकार में, जैसे अभी हमने पठ धातु के रूप देखे थे। तो पठ का क्या बन गया? पठामी। अहम पठामी। दूसरा वाक्य, मैं छात्रा हूँ। अहम छात्रा अस्मि। अभी मैंने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग शब्दों में विसर्ग नहीं लगानी है, तो छात्रा के साथ विसर्ग नहीं आएगी। अहम छात्रा अस्मि। मैं विद्यालय जाती हूँ। अहम विद्यालयम। विद्यालय का क्या बन गया? विद्यालयम। और जाती हूँ, जाने के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि कौन सी धातु आनी है। जाने के लिए हम गम धातु का प्रयोग करते हैं, और गम धातु का लटलकार कैसे चलता है? गम एक परिवर्तनशील धातु है। गम का क्या बन जाता है? गच्छ। ठीक है, संस्कृत में कुछ धातुएं परिवर्तनशील धातुएं होती हैं, जैसे कि पट परिवर्तनशील धातु नहीं थी, पट का बना पठामी। चल का बनेगा चलामी। लेकिन गम परिवर्तनशील धातु है, गम का बनेगा गच्छामी। क्या बनेगा? गच्छामी। तो मैं विद्यालय जाती हूँ। अहम विद्यालयम गच्छामी। अगला वाक्य, मैं सैनिक हूँ। अहम सैनिकः अस्मि। सैनिक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हमने विसर्ग का प्रयोग किया है। अहम सैनिकः अस्मि। मैं रक्षा करता हूँ। मैं को फिर हम क्या बोलेंगे? अहम। रक्षा करने के लिए कौन सी धातु आएगी? रक्ष धातु। और रक्ष धातु के रूप कैसे चलेंगे? रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। तो यदि पट का बना पठामी, गम का बना गच्छामी, तो रक्ष का क्या बनेगा? रक्षामी। अहम रक्षामी। और अगर हमें बोलना हो मैं देश की रक्षा करता हूं, तो हम बोलेंगे अहम देशम रक्षामी। मैं कोयल हूं। अहम पिकः अस्मि। देखिए, कोयल के लिए 2 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, या तो पिकः या तो कोकिला। पिकः एक पुल्लिंग शब्द है और कोकिला स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अहम पिकः अस्मि या फिर अहम कोकिला अस्मि। मैं गाती हूँ, तो क्या बनेगा? अहम
गाती हूँ के लिए कौन सी धातु आती है? गई धातु। कौन सी धातु आती है? गई। और इसके रूप कैसे चलते हैं? गायती, गायतः, गायन्ती। तो यहाँ पर पट का पठामी, चल का चलामी, गई का क्या बनेगा? गायामी, अहम गायामी। ठीक है। और अगर यहाँ पर हम बोले मैं मीठा गाती हूँ तो अहम मधुरम गायामी। अगला वाक्य, मैं महिला हूँ, मैं भोजन पकाती हूँ। तो मैं महिला हूँ, अहम महिला अस्मि। महिला के लिए महिला शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं हम। अहम महिला अस्मि, अहम भोजनम पकाती हूँ। कुक करने के लिए, पकाने के लिए कौन सी धातु आती है? कुक करने के लिए धातु आती है पच धातु। ठीक है। पच का अर्थ है पकाना। तो पट का बना पठामी, चल का बना चलामी, पच का क्या बनेगा? पचामी, अहम भोजनम पचामी। अगला वाक्य, मैं कन्या हूँ, मैं खेलती हूँ। अहम कन्या अस्मि, मैं खेलती हूँ। खेल के लिए या तो आप खेल धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके रूप ऐसे ही चलते हैं, खेलती, खेलता, खेलंती, या फिर क्रीड धातु आती है। ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा अहम कन्या अस्मि, अहम खेलामी, या फिर अहम क्रीडामी। मैं बालक हूँ, मैं बोलता हूँ। अहम बालकः। आपने याद रखना है कि पुल्लिंग शब्दों में हमने विसर्ग का प्रयोग करना है। अहम बालकः अस्मि, अहम वदामी। बोलने के लिए कौन सी धातु आती है? वद धातु। और इसका लट लकार कैसे चलता है? वदति, वदतः, वदंती। और उत्तम पुरुष एक वचन आएगा अहम के साथ, आपको पता ही है। तो क्या बनेगा? वदामी, अहम वदामी। मैं अध्यापक हूँ, मैं लिखता हूँ। तो क्या बनेगा? अहम अध्यापकः। पुल्लिंग शब्द है ना। अध्यापिका होता तो अहम अध्यापिका एज इट इज लिखते। अध्यापिका होता तो हम लिखते अहम अध्यापिका अस्मि। पर यहाँ पर अध्यापक है तो हम क्या लिखेंगे? अहम अध्यापकः अस्मि, विसर्ग के साथ। और फिर मैं लिखता हूँ, अहम लिखामी। क्या बनेगा? अहम लिखामी। मैं कछुआ हूँ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। मैं अहम कछुआ। कछुआ को क्या बोलोगे आप? कच्छपः। पुल्लिंग शब्द है। कच्छपः अस्मि, अहम कच्छपः अस्मि। अहम धीरे धीरे, धीरे धीरे को हम क्या बोलेंगे? शनहि शनहि। ठीक है। अहम शनहि शनहि क्या होगा? चल धातु से क्या बनाएंगे? चलामी। पट से पठामी, पच से पचामी, और चल से चलामी। अहम शनहि शनहि चलामी। अगला वाक्य, मैं मोर हूँ, मैं नाचता हूँ। मोर को संस्कृत में क्या बोलेंगे? मयूरः। पुल्लिंग शब्द है। अहम मयूरः अस्मि, अहम नृत्यामी। नृत्य धातु आती है। नृत्य का मतलब है नाचना, और नृत्य धातु के रूप कैसे चलते हैं? नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती। तो उत्तम पुरुष एक वचन आएगा अहम के साथ, हम बनाएंगे अहम नृत्यामी। अगला वाक्य, मैं पाठ याद करता हूँ। तो क्या बनेगा? अहम पाठम स्मरामी। याद करने के लिए, जब कोई भी चीज़ आप याद करते हैं तो उसके लिए कौन सी धातु आती है? स्मृ धातु। ठीक है। स्मृ, हिंदी में भी आपने सुना होगा स्मरण करना। स्मरण करना मतलब किसी को याद करना या कोई चीज़ याद करना। तो स्मृ धातु आएगी और इसके रूप चलते हैं स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति। तो यहाँ पर क्या आएगा? अहम पाठम स्मरामी। अगला वाक्य, मैं पानी पीता हूँ, अहम जलम। पानी को क्या बोलेंगे? जलम। नपुंसकलिंग शब्द होगा। और अगर यहाँ पर होगा मैं दूध पीता हूँ तो क्या बनेगा? दुग्धम। अहम जलम पिबामी। पीने के लिए कौन सी धातु है? पा धातु। पा फिर से एक परिवर्तनशील धातु है। पा का क्या बन जाएगा? किस चीज़ में परिवर्तन हो जाएगा? पिब में। और पिब के रूप कैसे चलेंगे? पिबती, पिबतः, पिबंती। ठीक है। और यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन लगाएंगे तो क्या बनेगा? पिबामी। अहम दुग्धम पिबामी, या फिर अहम जलम पिबामी। तो आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अहम शब्द का अर्थ है मैं, और अहम के साथ हमेशा हम उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग करते हैं। आगे आने वाली कक्षाओं में हम आवाम और वयम का भी प्रयोग करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।